एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल संरक्षण सेवा योजना के तहत जो नियुक्ति निकाली गई है उसके बारे में। और ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है ये जिला स्तर पर निकाली गई है और मैं बात कर रही हूँ हज़ारीबाग जिले की। हज़ारीबाग जिले के लिए यहाँ पर जो है बाल संरक्षण सेवा की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में हम डिटेल में अपडेट यहाँ पर जानेंगे। और ये जो अपडेट है ये मैं ऑफिशियल नोटिस के अनुसार आप सभी को क्लियर कर रही हूँ। आप जो है हज़ारीबाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हो, ये नोटिस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है इस प्रक्रिया की जो अंतिम तिथि है यानी कि जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर मैं बता दूँ सबसे पहले 14/8/2024। और जो प्रोसेस है आवेदन करने का ये ऑफलाइन प्रोसेस है, यानी कि ये जो है स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से आपको यहाँ पर आवेदन करना है। तो आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कुरियर के माध्यम से जब पोस्ट किया जाता है तो कुछ दिन का टाइम उसमें भी लगता है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, इसमें मैं पूरे इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप सभी को क्लियर कर दूँगी। साथ ही ये जो नोटिस है इसे मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ पर भी जाकर खुद से रीड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें एंड साथ ही आप इसे शेयर ज़रूर कर दें। तो जो हज़ारीबाग से है और उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और अदर जो ज़िले के हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप किस ज़िले से हो। उनके ज़िले से अगर कोई भी अपडेट निकल के सामने आती है, जो चाहे वो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित हो या कुछ ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित हो जो आप सभी को शेयर करना ज़रूरी होगा, तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये जो नोटिस है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी को मिल जाएगी। और यहाँ पर जो बात की गई है ये जो आपका देख सकते हो आप, समाहरणालय हज़ारीबाग समाज कल्याण शाखा सूचना यहाँ पर देख सकते हो। मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण सेवाएं CPS योजना के अंतर्गत ये जो नियुक्ति प्रक्रिया निकाली गई है। और ये मैं बता दूं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, यानी कि आप देख सकते हो सेकंड नंबर में क्लियर किया गया है संविदा आधारित नियुक्ति, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। 1 साल का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर आपका ये नियुक्ति होना है। अगर आपका काम सही रहेगा तो आपको आगे के लिए कंटिन्यू किया जाएगा, और अगर आपका काम पसंद नहीं आएगा इनको तो वो आपको 1 महीने के अंदर एक नोटिस के अकॉर्डिंग आप सभी को निष्कासित कर सकते हैं जिनका काम पसंद नहीं आने पर। ठीक है, और अगर आपका काम पसंद आता है उनको तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो इसे हम पूरे डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप पोस्ट देख लो, किस किस पोस्ट के लिए निकाला गया है। यहाँ पर सैलरी पैकेज आप देख सकते हो, पोस्ट की जो संख्या, पदों की जो संख्या है वो आप देख सकते हो, एलिजिबिलिटी देख सकते हो, यहाँ पर जो योग्यता है उसकी भी बात यहाँ पर कर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हो जो पोस्ट है उसकी बात करें तो एक पोस्ट है आपका गृहपति यानी कि लैंड होल्डर, जिसका पदों की जो संख्या 1 है, और जो सैलरी पैकेज है निर्धारित संविदागत पारिश्रमिक राशि यानी कि जो सैलरी पैकेज है वो आपका 16,000 प्लस है। आरक्षण कोटि की बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित के लिए है। और जो शैक्षणिक योग्यता है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो न्यूनतम बात की गई है। अगर आपका क्वालिफिकेशन ज़्यादा भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ही यहाँ पर जो है वो ग्रेजुएशन वाले ही भरेंगे। यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कही गई है, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अगर आप स्नातक हो, ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड बात करें यहाँ पर परिवीक्षा पदाधिकारी की, जो आपका एक पद के लिए ये भी है। पदों की जो संख्या है वो आप देख सकते हो। एक सैलरी पैकेज की बात करें तो 28,000 प्लस है, यहाँ पर देख सकते हो 28,755। अनारक्षित के लिए है विधि स्नातक, यहाँ पर देख सकते हो। और बात करें थर्ड की तो ये जो भंडारपाल लेखापाल के लिए जो है, जिसमें भी पदों की संख्या 1 है, और यहाँ पर देख सकते हो सैलरी पैकेज की बात करें तो 15,123 है। यहाँ पर अनारक्षित है स्नातक वाणिज्य, तो न्यूनतम में यानी कि कम से कम आपका स्नातक होना चाहिए वाणिज्य में, यानी कि कॉमर्स के फील्ड में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इस पद के लिए, जो लेखापाल है उस पद के लिए। अब जो बात कही गई है इस नोटिस में कि जो आपका सैलरी राशि है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अन्य योग्यता, आयु सीमा, संविदा पर नियुक्ति की शर्तें, नियुक्ति की प्रक्रिया, चयन का मापदंड, आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन पत्र, अन्य बिंदुओं की विस्तृत जानकारी। यहाँ पर आप देख सकते हो। आप बहुत लोग पूछते हो ये नोटिस आप कहाँ से आपने डाउनलोड किया है, कहाँ से आप बता रहे हो, तो यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट भी दे दी गई है, जहाँ पर आपको ये नोटिस, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपको ये जो नोटिस है ये ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। तो ये जो वेबसाइट है ये आप देख
सकते हो www.hazaribagh.nic.in पर आपको ये नोटिस मिल जाने वाली है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आप सभी को, मैंने जैसा कि कहा कि कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी, यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हो। लास्ट डेट जो है, अंतिम तिथि 14/8/2024। तो लास्ट डेट आपका 14 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 14 अगस्त तक आपका जो एप्लीकेशन है, आवेदन फॉर्म है, वो कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इससे डिटेल में जो बातें कही गई है ऑफिशियल नोटिस में, उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पोस्ट, पदों की संख्या, सैलरी और आपका जो एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो आयु सीमा है उसकी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, बाकी चीज़ों के लिए मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूँगी। अगर फिर भी आप सभी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यहाँ पर जो आयु सीमा रखी गई है उसकी गणना जो है 1/7/2024 से की जाएगी, और न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष सभी कैटेगरीज में, चाहे वो अनारक्षित के हो यानी कि अनरिजर्व हो, BC1 BC2, महिला हो या अनुसूचित जनजाति हो, तो उनके लिए जो न्यूनतम है यानी कि मिनिमम जो एज लिमिट है वो 21 वर्ष होना चाहिए। अब यहाँ पर बात कर ले कि जो अनरिजर्व कैटेगरीज में है उनके लिए 35 यानी कि 35 वर्ष यहाँ पर मैक्सिमम, अधिकतम जो है 35 वर्ष तक होना चाहिए। BC1 BC2 के लिए यहाँ पर 37 वर्ष, महिला जो इसमें अनारक्षित भी आती है यानी कि अनरिजर्व भी BC1 BC2, तो उनके लिए 38 वर्ष यहाँ पर है। और जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यानी कि ST SC, जिसमें महिला पुरुष दोनों की बात करें तो 40 वर्ष यहाँ पर उनकी अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिव्यांग कोटि में अनरिजर्व वालों का 40 वर्ष रखा गया है। फिर BC1 BC2 के लिए यहाँ पर 42 वर्ष, और महिलाओं के लिए यहाँ पर 43 वर्ष यहाँ रखा गया। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST SC, जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल है, उनका यहाँ पर 45 वर्ष निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आगे जो बताया गया है यहाँ पर कि संविदा पर नियुक्ति की शर्तें। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो ये नियुक्ति प्रक्रिया है, इसमें जो शर्तें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो आप रीड ज़रूर कर लेना। बिना समझे, कॉन्ट्रैक्ट को बिना समझे, बिना जाने आप इसके लिए अप्लाई मत करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बोला कम्युनिटी पोस्ट में लगा दूंगी, तो आप देख लेना। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया, किस तरह से ये जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई है। चयन की जो प्रक्रिया है उस पर हम बात कर ले तो चयन में साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है, यानी कि इंटरव्यू का प्रोसेस यहाँ पर नहीं है, इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर इंटरव्यू को नहीं रखा गया है, प्रावधान ये। सेकंड नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता के नियमांकित प्रत्येक स्तर पर प्राप्त अंक का प्रतिशत ज्ञात कर प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो आपका जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार से यहाँ पर जो है सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसा कि गृहपति के लिए यहाँ पर स्नातक रखा गया है। अगर मैट्रिक में उनका 30 है, 30%, इंटर में 30%, स्नातक में 40%, कुल प्रतिशत 100। तो इस तरह से यहाँ पर जो है नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे भी नीचे बताया गया, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर उदाहरण के सभी पदों में अभ्यर्थियों की प्रतिशतता निम्नानुसार ज्ञात की जाए, तो जैसे कि मैट्रिक में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे कि पूरा जो 1000 में यहाँ पर 650 अंक प्राप्त किए, जिसका 65% बनता है, यानी कि मापदंड की प्रतिशत यहाँ पर 30% है। ठीक है, अप्राप्त प्रतिशतता यहाँ पर 19.50। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कुल यहाँ पर 57.50। तो इसी के आधार पर इस तरह से यहाँ पर जो मापदंड है वो निकाला जाएगा और उसी के बाद सिलेक्शन होगा। यहाँ पर इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं रखा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। आगे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है प्रोसेस जो बताया गया था कि किस तरह से सिलेक्शन होगा, नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। आगे यहाँ पर आपका जो है उक्त आधार पर, ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हो ये बताया जा रहा है आपका प्रत्येक पद की रिक्ति 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शीर्ष प्रारंभिक मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा एवं उनका कंप्यूटर, हिंदी एवं इंग्लिश टाइपिंग जांच परीक्षण के लिए की जाएगी। ठीक है, तो पहला जो प्रोसेस होगा वो आपका होगा जो मेधा सूची के आधार पर जो आपका सिलेक्शन होगा पहले तो। ठीक है, सिलेक्शन होगा मेधा सूची के आधार पर। फिर उसके बाद जो है जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनको कंप्यूटर, हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग, यानी कि टाइपिंग के लिए यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 4th नंबर में बताया जा रहा है कि कंप्यूटर, हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग में क्रमशः 20 एवं 30 शब्द प्रति मिनट शुद्धता सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, टाइपिंग में जो है 20-30 शब्द जो है आपको
पर मिनट यहाँ पर बताया गया है। सही तरीके से टाइप करना है। कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में किसी अंक का देयता नहीं है। टाइपिंग शुद्धता सहित उत्तीर्णता के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार कर सदस्य सचिव द्वारा चयन समिति की अनुशंसा के लिए उपस्थित की जाएगी और चयन समिति की अनुशंसा पर उपायुक्त द्वारा अनुमोदन प्राप्त एवं संविधागत शर्तों निर्धारित मानदेय सहित नियुक्ति आदेश निर्गत किया जाएगा। तो यानी कि जो मेधा सूची में इसका जो कोई भी अंक नहीं है, इसके लिए अंक नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट होगा अगर आपका मेधा सूची में अगर सिलेक्शन हो जाता है और आपकी टाइपिंग अच्छी होती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं होगी तो जिनकी अच्छी है, जो टाइपिंग में जो अच्छा है, तो उनका पहले यहाँ पर प्रेफरेंस उनको मिलेगा, उनका ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। 5 नंबर, नियुक्ति उपरांत रिक्ति की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के मेधाक्रम के अनुसार रिक्ति पद को भरा जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हो आवेदन की प्रक्रिया। तो आवेदन की क्या प्रक्रिया है वो बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसे बता देती हूँ, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है इस चीज़ को कि किस तरह से जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिल करें, कहाँ भेजें। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जैसा कि मैंने कहा कि ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, ऑफलाइन प्रोसेस है। यहाँ पर जो आपको डाक, स्पीड पोस्ट, यहाँ पर कुरियर के माध्यम से जो जिला, यहाँ पर किस एड्रेस में आपको भेजना है, तो जिला समाज कल्याण, आप देख सकते हो अंडरलाइन किया हुआ है। जो यहाँ पर उन सारी जो चीज़ों में यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है जो एड्रेस, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, कमरा संख्या A304, तीसरा तल्ला, समाहरणालय भवन, हजारीबाग, पिन कोड 825301 के पते पर भेजा जाएगा। तो ये आपका एड्रेस है, इसी पते पर आपका जो आवेदन है उसे भेजा जाना है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, क्लियर हो गया। और यहाँ पर जैसा कि 14 तारीख तक यानी कि 14 अगस्त तक आपका जो आवेदन है कार्यालय मिल जाना चाहिए। और क्या क्या प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा वो यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रमाण पत्र है उसके बारे में यहाँ देख सकते हो। मैट्रिक अंक प्राप्त प्रमाण पत्र सारे के जेरोक्स आपको देने हैं, रियल नहीं देने हैं। रियल आगे जाके अगर आपका चेक होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप चेक होगा तो आपको वहाँ पर रियल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब आप आवेदन में डाल रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अटैच करना होगा मैट्रिक का जो एडमिट कार्ड है, वो इंटर का जो है एडमिट कार्ड, वो स्नातक एडमिट कार्ड का जो है वो सारी सक्षम पदाधिकारी द्वारा झारखंड राज्य के लिए निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र, तो आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी अगर है आपके पास। अतिरिक्त वंचित शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा प्रमाण पत्र, इससे अतिरिक्त यानी कि जो क्वालिफिकेशन है उसके अलावा आपने कुछ भी हासिल किया है, किसी भी फील्ड में आपने कोई भी योग्यता ली है, शैक्षणिक हो या डिप्लोमा ले, तो उसे भी आपको अटैच करना है यहाँ पर। ठीक है, अन्य यहाँ पर लास्ट में बताया गया 6 नंबर में कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन समर्पित करने की जो अंतिम तिथि है 14/8/2024, जैसा कि मैंने कहा कि 14 अगस्त तक लास्ट डेट है। नियुक्ति संबंधित निर्गत सूचना को जिले के वेबसाइट यानी कि जो नियुक्ति से संबंधित जो सूचना है वो आपको यही जिस जगह पर आपको नोटिस मिली है उसी ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी को कार्यालय के देख सकते हो hazaribagh.nic.in पर कार्यालय की सूचना पट पर प्रमुख समाचार पत्र पर भी प्रकाशित किया जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ जो न्यूज़पेपर है उसमें भी प्रकाशित किया जाएगा। तो आप अपनी जो नज़र है और आप अपना जो ध्यान है इस पर बनाए रखें, जो भी इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब ये जो आवेदन है यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसी नोटिस के साथ मिल जाएगा। आप इस नोटिस को यहाँ पर डाउनलोड करोगे, PDF फॉर्म में है, तो आपको आवेदन भी ये फॉर्म को आपको निकाल लेना है और इसे आपको भर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें, और साथ में जो डॉक्यूमेंट मांगे गए यानी कि जो प्रमाण पत्र मांगे गए उसे भी अटैच कर कर आपको अच्छे तरीके से इसे इन्वेलप में डालकर और जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है उस एड्रेस में आपको भेज देना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, तो ये अपडेट थी और अदर ज़िले में भी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी जैसे ही कोई नोटिस जारी होगा। अदर ज़िले की मैं बात करूँ तो आप सभी को क्लियर कर दूंगी, तो आप प्लीज़ टेंशन ना लें। और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।